हेलो दोस्तों, मैं शशांक। मैं आपका दोस्त और होस्ट शशांक मिश्रा एजुकेशन क्लासेस का मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। मेरे दोस्तों, हमने यहाँ शुरुआत की है इकोनॉमिक्स को बहुत आसान तरीके से पढ़ने में, जिसमें हम क्या करते हैं, बहुत डिटेल स्टडी करते हैं। देखिए, नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आसान का मतलब कभी ये नहीं होना चाहिए कि हम छोटी स्टडी या फिर कम स्टडी करेंगे। मैं यहाँ एक छोटे से छोटे टॉपिक को पूरे अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ, ताकि भविष्य में कभी भी आपकी ऐसे टॉपिक से मुलाकात हो तो आपको कोई भी दिक्कत ना हो उसे दोबारा समझने में। क्योंकि इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका क्लास 12 से लेके आपके बैचलर्स, मास्टर्स और अगर आप कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ भी मुलाकात होनी ही है। तो इसलिए मेरे साथ बने रहिए सारे छोटे छोटे टॉपिक्स को आसानी से समझने के लिए। तो मैं अपने सेगमेंट्स में आपको थोड़ा सा और भी पूरे पुरानी चीज़ों को बता चुका हूँ, जिसमें मैंने डिस्कस किया था नॉर्मल रेसिडेंट्स का, कि कौन लोग हमारी कंट्री में नॉर्मल रेसिडेंट्स होते हैं। उसके बाद अपने एक छोटे से वीडियो में, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उसमें भी मैंने डिस्कस किया था आपसे डोमेस्टिक और नेशनल कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम में, कि कब हमारा इनकम डोमेस्टिक होगा और कब होगा हमारा इनकम नेशनल। ओके, तो उसके बाद मैंने डोमेस्टिक टेरिटरी का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट उसमें भी सिखाया था, आप वो भी समझ सकते हैं कि डोमेस्टिक टेरिटरी होती क्या है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि कन्वर्जन ऑफ डोमेस्टिक इनकम इनटू नेशनल इनकम, कि डोमेस्टिक इनकम को हम नेशनल इनकम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, थैंक यू। अब मैं शुरुआत करता हूँ अपना चैप्टर। हमने इसमें क्या पढ़ना है, कन्वर्जन ऑफ डोमेस्टिक इनकम इनटू नेशनल इनकम, कैसे हम डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में कन्वर्ट करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको मैं फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ कि डोमेस्टिक इनकम की डेफिनेशन क्या होती है, क्योंकि डेफिनेशन पता होगा तभी तो हम इसका कन्वर्जन कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि डोमेस्टिक इनकम क्या होता है। मैं पढ़ता हूँ और समझाता हूँ आपको। डोमेस्टिक इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स। फैक्टर इनकम्स क्या होते हैं, मैंने बताया था ना, कि वो इनकम्स जो कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मिलते हैं काम करने के बदले। जैसे क्या क्या होता है, लैंड के बदले क्या मिलता है, रेंट मिलता है। ठीक है, लेबर को क्या मिलता है, वेजेस मिलता है। कैपिटल के बदले क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। और एंटरप्रेन्योरशिप स्किल के बदले क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। तो ये सब हमारे इनकम्स है ना, पैसे आ रहे हैं, तो ये सब फैक्टर इनकम्स कहलाती हैं। ठीक है, डोमेस्टिक इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स जनरेटेड। ये जनरेट हुआ है, कहाँ पे हुआ है, इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी मैंने अपने वीडियो में अच्छे से समझाया है। अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दिया है, आप समझ सकते हैं। तो डोमेस्टिक टेरिटरी यानी वो टेरिटरी जो हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी होती है ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। किसी भी साल के, मतलब जो अकाउंटिंग ईयर चल रहा है उस साल में डोमेस्टिक टेरिटरी में जो भी इनकम जनरेट करते हैं वो हमारा डोमेस्टिक इनकम कहलाता है। इट इंक्लूड्स फैक्टर इनकम्स ऑफ बोथ। अब इसमें दोनों के फैक्टर इनकम्स हम जोड़ेंगे, किसके किसके, द रेसिडेंट एज वेल एज नॉन रेसिडेंट इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। किसी भी कंट्री के रहने वाले, चाहे आप रेसिडेंट हो चाहे आप नॉन रेसिडेंट हो। अब ये रेसिडेंट कौन होगा, तो उसका भी एक छोटा सा वीडियो मैंने बनाया था, आप उसको भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, आप उसे देखकर पढ़कर समझ सकते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हमारा कन्वर्जन किस बेसिस पे होगा। अब डोमेस्टिक इनकम की नीड्स के बारे में बात करते हैं। आवर डोमेस्टिक इनकम डज इंक्लूड, क्या इंक्लूड करता है, हमने भी पढ़ा, फैक्टर इनकम अर्नड बाय नॉन रेजिडेंट्स विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी में जो नॉन रेजिडेंट्स के द्वारा पैसे आते हैं, ठीक है,
जो मतलब इनकम होती है वो डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड किया जाता है। आवर डोमेस्टिक इनकम डज नॉट इंक्लूड, ये इंक्लूड नहीं करता है, क्या नहीं करता है, फैक्टर इनकम अर्नड बाय आवर रेसिडेंट्स, जो हमारे रेसिडेंट्स हैं, फ्रॉम द डोमेस्टिक टेरिटरीज ऑफ अदर कंट्रीज, किसी दूसरे कंट्रीज से अगर उन्होंने कमाया है तो उनको अर्न किया हुआ नहीं मानेंगे, उनको हम ऐड नहीं करते हैं। ठीक है, इसका मतलब हम समझ गए, क्या समझ गए, हमने ये समझ गए कि अगर हम डोमेस्टिक इनकम निकालने की कोशिश करेंगे तो हम उसमें कुछ चीज़ें ऐड कर देंगे। कैसी चीज़ें ऐड करेंगे, वो डोमेस्टिक इनकम जो कि पार्ट है फैक्टर इनकम्स के, और जिसको हमारे रेसिडेंट्स ने, जो हमारे रेसिडेंट्स हैं मतलब भारत देश के हैं, उन्होंने पूरी दुनिया से कमाया है। ठीक है, और हम इनमें नहीं जोड़ते हैं, यानी उन चीज़ों को निकाल देंगे। कौन सी चीज़ों को निकाल देंगे, डोमेस्टिक इनकम का वो पार्ट जिसमें जो फैक्टर इनकम का वो पार्ट है जो कि बिलोंग्स करता है किससे, जो नॉन रेजिडेंट से हैं, जो हमारी कंट्री या हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में काम कर रहे हैं। ठीक है, इसको आगे और थोड़ा मैथमेटिकली समझने की कोशिश करते हैं। अब ये डोमेस्टिक इनकम है वो नेशनल इनकम कब बनता है, ये नेशनल इनकम तब बनता है जब डोमेस्टिक इनकम में हम ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। क्या जोड़ते हैं, मैंने अभी बताया, फैक्टर इनकम अर्नड बाय आवर रेसिडेंट्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया से जो हमारे रेसिडेंट्स पैसा कमाएंगे, फैक्टर इनकम कमाएंगे, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और हम माइनस क्या करते हैं, फैक्टर इनकम अर्नड बाय नॉन रेसिडेंट्स इन आवर डोमेस्टिक टेरिटरी, जो नॉन रेसिडेंट्स के द्वारा पैसे कमाए जाते हैं हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में। ठीक है, तब जाके वो डोमेस्टिक इनकम क्या बनता है, नेशनल इनकम। ठीक है, यानी कि नेशनल इनकम बनने के लिए किसी डोमेस्टिक इनकम में कुछ जोड़ते हैं, कुछ घटाते हैं। जोड़ते क्या है, फैक्टर इनकम जो कि अर्न हुआ है किसके द्वारा, हमारे रेसिडेंट्स के द्वारा पूरी दुनिया से, माइनस करते हैं क्या, जो फैक्टर इनकम अर्न किया गया है जो नॉन रेजिडेंट्स हैं, जो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में पैसा अर्न किया है। ठीक है, अब आगे समझते हैं। डोमेस्टिक इनकम में अगर हम ऐड कर देते हैं, क्या ऐड कर देते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो हमें मिलता है नेशनल इनकम। यानी कि डोमेस्टिक इनकम से अगर हमें नेशनल इनकम की तरफ जाना हो तो हम उसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ देंगे। ठीक है, और अगर हमें कभी नेशनल इनकम से डोमेस्टिक इनकम की तरफ आना होगा तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड घटा देंगे। ये सबसे सिंपल सा फंडा है, आप समझिए। ठीक है, अब हम ये समझेंगे कि नेट फैक्टर इनकम, ये नया कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, तो ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, जो ऊपर हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट किया है ये उसी का एक्युमुलेशन है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर नीचे लिख भी दिया है कि ये जो नेट फैक्टर ऑफ इनकम है ये क्या है, ये फैक्टर इनकम अर्नड बाय आवर रेसिडेंट्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। जो भी पैसा हमारे रेसिडेंट्स ने पूरी दुनिया से कमाया है वो उसमें हमने माइनस किया है फैक्टर इनकम अर्नड बाय नॉन रेजिडेंट इन आवर डोमेस्टिक टेरिटरी, जो नॉन रेजिडेंट्स ने हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में कमाया है। ठीक है, आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा, आपको ये कॉन्सेप्ट छोटा सा बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कुछ भी दिक्कत होती है समझने में, आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू अपना समय देने के लिए, और प्लीज़ आपको मैं दोबारा थैंक यू कहता हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।